नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। झारखंड के चक्रधरपुर में मुंबई हावड़ा मेल के कई डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 घायल। छत्तीसगढ़ के 126 यात्री थे सवार। आज रायपुर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामिन डेका। सीएम विष्णु देसाई करेंगे स्वागत। निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दी जाएगी विदाई। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा में बनाए गए बीजेपी के सचेतक। कुल 16 सचेतक और मुख्य सचेतक किए गए हैं नियुक्त। रायपुर में पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की पर एफआईआर के बाद महापौर की चेतावनी। एसएसपी से मिलकर एजाज ठेबर ने कहा, एफआईआर वापस नहीं हुई तो कर लेंगे आत्महत्या। बिलासपुर में गैस पाइपलाइन का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। बेतरतीब खुदाई और लापरवाही का आरोप। विरोध के बाद रुका काम। रायपुर में 2 अलग-अलग हत्या के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। पुरानी रंजिश और मामूली विवाद को लेकर हुई थी हत्या। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर और एक बड़े हादसे के साथ। झारखंड के चक्रधरपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 6 घायल बताए जा रहे हैं। बड़ा बम्बू रेलवे स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ। हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। B4 कोच सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, ये बताया जा रहा है। मालगाड़ी के डिब्बों से हावड़ा मेल टकरा गई और हावड़ा मुंबई मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद हो गया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। हावड़ा मुंबई मेल में छत्तीसगढ़ के 126 यात्री भी सवार थे। रायपुर, दुर्ग, भाटापारा में उतरने वाले थे यात्री और हादसे के कारण छत्तीसगढ़ में भी कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में रोका भी गया है बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। ट्रेन के जो डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो कुछ ट्रेनों को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी रोका गया। यानी कि आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, तो एक सिर्फ हादसा नहीं बल्कि कई ट्रेनें जो आगे की वो उसका परिचालन भी इससे प्रभावित हो रहा है। बताया जा रहा है कि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में कई ट्रेनों के स्टॉपेज को भी यहाँ पर रोका गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। सुबह 3:40 में घटी है और जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि जैसे लगता है कि ये जो गुड्स ट्रेन जा रही थी उसका वो जो तिरपाल होता है वो तिरपाल उड़ा और वो लगता है कि वो इंजन के आगे आ गया जो मेल का हावड़ा मुंबई मेल का, और जिसके कारण हमको लगता है कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक मारा है। इसके बाद एक घटना घटी है, बड़ा ही दुखदायक घटना है और काफ़ी लोगों को चोट लगी है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है और अभी गैस कटर से काटा जा रहा है और काटने के बाद पता चलेगा कि फिर अंदर में कितने लोग जख्मी हुए हैं या मृत्यु हुई है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, एक बड़ा ट्रेन हादसा यहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ के भी यात्री इसमें सवार थे बताया जा रहा है, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर आपके पास? देखिए, ये हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस है जिसके डिब्बे जो है पटरी से उतरे हैं और इसी के साथ वहाँ पर एक मालगाड़ी के डिब्बे भी पटरी से उतरे हुए हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है कि हादसा किस वजह से हुआ, अभी ये जानकारी नहीं है कि दोनों ट्रेनें आपस में टकराई भी है कि ये अभी क्लियर नहीं है। और करीब 20 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की डेथ की रिपोर्ट आई है। छत्तीसगढ़ की जहाँ तक बात करें, रायपुर डिवीजन की बात करें, तो जो लिस्ट हमें हाथ में मिली है, इस ट्रेन में रायपुर, दुर्ग और भाटापारा उतरने वाले करीब 126 यात्री थे और जो B4 कोच जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है उसमें 2 यात्री मौजूद थे। फिलहाल यहाँ पर एक हेल्पलाइन खोल दिया गया रायपुर स्टेशन पे भी, और देखेंगे कि यहाँ पर ये लिस्ट बाकायदा टांग दी गई है कि जहाँ जहाँ के नंबर हैं इसमें और कौन कौन अधिकारी इसके लिए कंट्रोल के लिए किया जा सकता है, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा लिस्ट लेके पैसेंजर यहाँ पे जो टीटी है वो भी बैठे हुए हैं कि उस ट्रेन में कौन कौन से यात्री सवार थे।
जहाँ तक डाइवर्शन की बात करें तो फिलहाल किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है और डाइवर्शन कर दिया गया है। रायपुर की छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग साउथ बिहार जो आरा प्रमुख एक्सप्रेस है दुर्ग से आरा तक जाती है उसको राउरकेला से डाइवर्ट कर दिया है। और बाकी ट्रेनों के बारे में भी यही जानकारी मिल रही है कि इनको भी अब धीरे धीरे डाइवर्ट किया जाएगा, राउरकेला से डाइवर्ट किया जाएगा ट्रेन को। मतलब ये एक राहत की बात है कि किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुंबई हावड़ा मेन लाइन है और दोनों लाइनों पे ट्रेनों के डिब्बे पड़े हुए हैं जिस वजह से ये लाइन पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तो अधिकारियों से भी हमने बातचीत की है, जो साफ उनका कहना है फोकस यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों किया जाए, मतलब यात्रियों को भी सुरक्षित किया जाए और जो पटरियों पे ट्रेन के डिब्बे मौजूद हैं उनको हटाकर रूट क्लियर किया जाए, ये प्राथमिकता के तौर पर है। सबसे राहत की बात यह है कि कैजुअलिटीज ज़्यादा नहीं हुई हैं और ट्रेनें कैंसिल नहीं हुई है, ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपने बताया कि झारखंड में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, बेहद ही दुखद खबर है क्योंकि 2 लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी, वहीं कई घायल भी है। लेकिन आपने ये भी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हो। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामिन डेका आज शाम 5:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और मंत्रिमंडल के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि निवर्तमान राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को आज सुबह 11:30 बजे स्टेट हैंगर से विदाई दी जाएगी। इससे पहले सोमवार शाम को मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने राजभवन में विश्व भूषण हरिचंदन से सौजन्य मुलाकात की। इसके साथ ही निवर्तमान राज्यपाल रायपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ में खुशहाली की कामना की। इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी उनके साथ रहे। भगवान जगन्नाथ की पूजा के बाद विश्व भूषण हरिचंदन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उनका अनुभव अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा की संस्कृति एक जैसी है। यहाँ रहने के दौरान उन्हें कभी नहीं लगा कि वे अपने घर से दूर हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी और सीएम विष्णु देसाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य का बेहतर विकास होगा। मैं गया लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई समस्या आते तो मैं आगे आ जाएंगे। There is absolutely no difficulty for the people of Chhattisgarh to meet me wherever I may be. देखिए हमारा तो उनसे आत्मिक संबंध है, हम तो उनको पिताजी मानते थे अपने। उनका आशीर्वाद सदैव सदा रहेगा और जगन्नाथ संस्कृति या उड़िया संस्कृति को बढ़ाने में उनका जो योगदान है उसके लिए छत्तीसगढ़ उनका ऋणी है। और बिलासपुर में रोजाना डायरिया और मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब चिंता जताई है और राज्य सरकार ने बीमारियों के रोकथाम के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में बीमारियों की प्रकोप को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप। बीमारियों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई टेंशन। राज्य सरकार ने रोकथाम के दिए निर्देश। बीते एक पखवाड़े से बिलासपुर डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में है। जिले के रतनपुर कोटा बिल्हा क्षेत्र से रोजाना 25 से 30 मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें डायरिया के अब तक 900 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं और करीब 125 मलेरिया मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें से 1 डायरिया और 5 मलेरिया मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो डायरिया के पूरे मामले दूषित पानी से जुड़े हुए हैं, जो समय पर पानी टंकियों, बोरवेल, नलकूपों की सफाई और क्लोरीनेशन नहीं होने से हुए। ये जो ज़्यादातर जो डायरिया के मरीज आ रहे हैं ये दूषित जल के ही प्रभाव से आ रहे हैं, उसका सेवन करने से आ रहे हैं। लेकिन जल शुद्धिकरण जो है वो इसे मौसम प्रारंभ होने के पहले ही हो जाना चाहिए। टंकियों की सफाई हो जाना चाहिए, जो पानी की सप्लाई जहाँ पे हो रही है पाइपलाइन वगैरह चेक हो जाना चाहिए कि कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ग्राउंड लेवल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी है, जो पूरे प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के साथ सर्वे कर रही है और कारणों का पता लगा रही है। तो जिन क्षेत्रों पे मलेरिया के मरीज निकले हैं वहाँ पे सर्वेक्षण कार्य जो है मितानिन, आंगनबाड़ी और एएनएम के माध्यम से लगातार उस पर नज़र रखी जा रही है
और अगर नए मरीज आते हैं तो इनकी स्थिति देखकर उनका या तो इलाज वहीं पे किया जाता है या फिर उनको सिम्स या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिफर कर दिया जाता है। इधर जिले में डायरिया और मलेरिया के बढ़ते मामलों पर सरकार की भी नजर है। जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसके रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने कोशिश की है कि एक रिस्पांस टीम बनाकर हर जगह भेजी हुई है, जो कि लगातार कोशिश कर रही है और ये उम्मीद है कि जल्दी ही इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन की मदद से वो अभी अपने डॉक्टर्स भेज रहा है ताकि समुचित इलाज हो सके। सरकार इस दिशा में पूरी ताकत से शासन प्रशासन सब लोग न केवल जागरूकता का काम कर रहे हैं और बीमारी के रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। घर घर जाकर निरीक्षण भी हो रहा है और जो बीमार लोग हैं उनको यथासंभव इलाज की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बहरहाल इससे साफ है कि बीमारियों के पहले उनके रोकथाम के जरूरी प्रयास नहीं किए गए, जिसके कारण बिलासपुर डायरिया और मलेरिया की चपेट में है और इसे कंट्रोल करने की चुनौती बनी हुई है। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर। और बारिश के मौसम में तमाम पर्यटन स्थलों के नज़ारे मनमोहक हो जाते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों और बांधों के पास स्थित पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और बढ़ जाती है। लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा के ढीले इंतजाम और पर्यटकों की लापरवाही कई बार हादसे की वजह भी बनती है। प्रदेश के तमाम पर्यटन स्थलों के नज़ारे और क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बरसती बूंदों का देखो क्या ये असर है। दिल को भाते नजारे, हर ओर जन्नत का शजर है। 40% से ज्यादा वन क्षेत्र वाले छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश से जलप्रपात और नदियों के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। देश का नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात को निहारने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के मुताबिक यहाँ सुरक्षा के लिए कुछ जवान तैनात तो हैं, लेकिन मुख्य स्थल से दूर हैं। जबकि बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात को बहाव तेज होने के कारण कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। देखिए आप नज़ारा यहाँ का काफी शानदार है। जलप्रपात आज तो वास्तव में ये जिसको नियाग्रा बोलते हैं, वास्तव में नियाग्रा जैसा ही लग रहा है। गरियाबंद जिले के चिंगरा पगार जलप्रपात में भी प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है। इस जलप्रपात में वीकेंड में तो हजारों की संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं। हमारा जो ये गरियाबंद का चिंगरा पगार जलप्रपात है, ये नेचुरल जलप्रपात है और बहुत मनोरम यहाँ पे छटा है इसकी, और बरसात के समय में इसकी जो छटा देखते ही बनती है। धमतरी में प्रदेश का सबसे बड़ा बांध गंगरेल 60% तक भर गया है। यहाँ की हसीन वादियाँ भी पर्यटकों को लुभा रही हैं। सैर सपाटे, पिकनिक, बोटिंग के आनंद के लिए ये पसंदीदा जगहों में से एक है। काफी चर्चा में भी था, तो कभी मौका मिला नहीं कि आके यहाँ देख पाए, तो अभी मौका मिला तो लोग एक दिनों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा सोचा था बहुत बढ़िया है। देखने में भी अच्छा है और बोटिंग वगैरह भी बढ़िया है इसमें, बहुत अच्छा है। वहीं केशकाल से 20 किलोमीटर दूर ग्राम कुएंमारी मिर्दे में मनमोहक जलप्रपात को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। IBC 24 की टीम भी जब यहां पहुंची तो बेहद लापरवाही वाली तस्वीरें नजर आई। कई पर्यटक जान खतरे में डालकर डेंजर जोन में सेल्फी लेते दिखाई दिए। में वो जो आने जाने रास्ता ना, इसमें बहुत परेशानी है जो पर्यटकों को आने जाने के लिए। जो क्या है कि यहाँ टिकट ले रहे हैं, इन लोग को भी थोड़ा सा ध्यान देके ये रास्ता को थोड़ा बहुत भी बनवाना चाहिए। तो उस जगह सावधानी ये बरतना है कि जब सेल्फी लेते हैं तो गांव वाले को थोड़ा सजग रहना चाहिए कि किनारे मत जाएं, कहीं सेल्फी लेने के चक्कर में अपना जान ना जोखिम गंवा ना पाएं। इधर बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से खूंटा घाट बांध 100% लबालब है। इसके वेस्ट वेयर से पानी भी छिड़कने लगा है। बारिश के मौसम में पर्यटन स्थलों में लापरवाही के कारण अक्सर हादसे की खबरें मिलती हैं। IBC 24 पर्यटकों से अपील करता है कि सेल्फी और रोमांच के चक्कर में अपनी जान का खतरा मोल न लें।
सावधानी रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब खबर पखांजू क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत अकमेटा के ग्रामीणों को राशन नहीं मिलने से काफी वो परेशान हो रहे हैं। पीडीएस दुकान संचालक की लापरवाही ने लोगों को कई दिनों तक इंतजार कराया। दरअसल अकमेटा ग्राम पंचायत में कुल 448 राशन कार्ड धारी हैं और इस महीने सिर्फ 41 बोरी चावल दिया गया। अब इस 41 बोरी चावल को कैसे 448 हितग्राहियों में बांटा जाएगा? आखिर गरीबों के राशन में कटौती क्यों कर रहे हैं? महीने की आखिर तक राशन नहीं मिलने से हितग्राही भटक रहे हैं। राशन दुकान संचालक की मनमानी से हितग्राहियों को वंचित भी होना पड़ा। वहीं बारिश के दौरान लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर छोटे बेटिया पहुंच रहे हैं। वहीं अधिकारी इसको लेकर रटे रटाए जवाब देने लग जाते हैं। गाँव के हो? अकमेटा। राशन मिला इस महीने का? नहीं मिला। क्या कारण है नहीं मिला? नहीं आया है बोल रहे हैं। तो नदी तो टप भरा हुआ है, तो आप लोग कैसे कर रहे हो? क्या करेंगे, डोंगा उंगा से पार करके राशन को यहाँ बेटिया लाना पड़ता है, कुटा के फिर लेना पड़ता है। राशन मिला इस महीना? नहीं मिला। नहीं मिला। दुकान खुलता है? नहीं सर। नहीं खुला। आज की स्थिति में क्या खुला है? नहीं। और अब राजिम से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां गांव के अंदर हाथी घुस गया। रात भर हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। 2 घर के दरवाजे और खिड़की को भी तोड़ा है। हाथी की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। वन विभाग और हाथी मित्र टीम निगरानी में जुटी हुई है। पांडुका वन परिक्षेत्र के तौरिंगा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो रात में हाथी जो है वो गांव के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मॉरिशस में आयोजित इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल समिट में रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स को शामिल होने का मौका मिला है। समिट में स्कूल के करीब 20 स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और हिस्सा लेने के बाद सोमवार को ये रायपुर लौट आए। समिट में क्वालिटी कंट्रोल के तहत कुल 8 कैटेगरी रखी गई थी, जिसमें टीम इवेंट के साथ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी हुआ है। NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के स्टूडेंट्स ने व्यक्तिगत अवार्ड के अलावा रनर अप ट्रॉफी भी अपने नाम की। समिट के दौरान स्टूडेंट्स को मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन से भी मिलने का मौका मिला। रायपुर लौटने के बाद सभी स्टूडेंट्स ने इसे अपने लिए एक यादगार पल बताया। बच्चों ने बहुत ही बढ़िया से प्रेजेंटेशन दिया। वहाँ के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रूपन से भी मिले, बच्चों ने अवार्ड मिला। और जो कल्चरल इनका प्रोग्राम था, ये तो वंडरफुल प्रोग्राम ने दिया। और नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चों ने जाके वहाँ मॉरिशस में सीखे। अपने स्कूल अथॉरिटीज़ को, मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ कि जो है आप लोगों ने ट्रस्ट किया और अपने बच्चों को हमारे साथ ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस था और हमने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कल्चर को रिप्रेजेंट किया। वहाँ से हमको मॉरिशस की कल्चर के बारे में पता चला, लैंग्वेज एंड कैसे उन्हें मिनी इंडिया कहा जाता है। और फिर उधर साइट सीइंग दिखाया गया हमें। आफ्टर ऑल हमें बहुत मज़ा आया। फर्स्ट रनर अप की ट्रॉफी जीती है इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल समिट, जो कि मॉरिशस में हुआ गया था। वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए थे। हमने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ और इनोवेशन एक्सचेंज किया और अब हम एक फ्यूचर की तरफ वर्क कर रहे हैं जहाँ पे क्वालिटी फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ प्रिवेंटेड। हमें बहुत सारा एक्सपोजर मिला और हम स्कूल को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और हम इंटरनेशनली ऐसे समिट्स को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज़ चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।